आज एक अनहोनी हो गई। पिछले 40 वर्षों में जो नहीं हुआ वह आज हो गया। 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि मैं राघव भैया को राखी नहीं बांधी। राधा मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली, मम्मी दोपहर हो गई, 2 बज गए हैं। मैंने टेबल पर आपका खाना भी लगा दिया है पापा, वो प्रेम आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लो। देखो राधा, तुम्हें पता है कि जब तक मैं भैया को राखी नहीं बांध लूं खाना नहीं खाऊंगी। अभी तो दोपहर ही हुई है, क्या पता अभी तेरे मामा आते ही हो और मैं खाना खाकर बैठ जाऊं। यह ठीक नहीं, तुम लोग खा लो, मैं उनका इंतजार करूंगी। मैंने राधा को जवाब दिया। मम्मी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा उपवास ही हो जाए। चलते चलते राधा बोली, क्या सचमुच ऐसा ही होगा? मैं शंका से सिसर उठी। यदि ऐसा हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राघव भैया आएंगे, जरूर आएंगे। मन को सांत्वना देती हूँ। निगाहें घड़ी की सुई पर जा ठहरती है जो मिनट मिनट में आगे बढ़ रही है। अपने मन में झांक कर देखना चाहती हूँ। मन में दबी हुई अतीत के पर्दे एक एक करके खुलती जाती है। बड़ी सी हवेली है हमारी, चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी, हम सब रहते हैं हवेली के अलग अलग हिस्सों में मिलजुल कर। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। चाची के 2 लड़के और 2 लड़कियां, बस ताऊ जी का ही एक बेटा है राघव, अकेले हैं, न कोई भाई और न कोई बहन। मुझे याद है तब मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोदी में उठाकर कहा था कि यह तेरी छोटी बहन है, यह बांधेगी अपने राघव भैया को राखी। उन्होंने जल्दी-जल्दी मुझे नया फ्रॉक पहनाया, मेरे बालों में रिबन बाँधा और छोटी-सी थाली में रोली राखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी। ले बाँध मंजू अपने राघव भैया को राखी। राघव भैया ने एक बार मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपने नन्हे हाथों से राखी बाँध दी और ताई जी ने मुझे चूम लिया। बस आज से अंजू ही है राघव की प्यारी बहन। यही राखी बांधेगी राघव को, उन्होंने कहा और यह इबारत मेरे दिल पर बहुत गहरे अक्षरों में लिखी गई। इससे पहले राघव भैया ने रो रो कर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैंने भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। सभी दीदी ने कोशिश की पर 9 साल के राघव भैया किसी से भी राखी बंधवाने को तैयार नहीं थे। वे मचल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। राघव भैया का रोना रुक ही नहीं रहा था। माँ, चाची व ताई जी सब आंगन में खड़े थे। ताई जी के तो आंखों से आंसू भी बह रहे थे अपने लाडले बेटों की जिद पूरी न कर पाने की विवशता में। करे तो क्या करे, इतने में उन्हें मेरा ध्यान आया और फिर वे मुझे गोदी में बिठाकर राघव भैया के पास ले गए। 4 साल की थी मैं तब जब ताई जी के कहने पर राघव भैया मुझसे राखी बंधवाने को तैयार हो गए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे। तब से अब तक मैं ही राघव भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें कभी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। यूं तो अवसर बहुत आए थे। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था और फिर घर में 6 बच्चे। पिताजी की आय भी बहुत अधिक नहीं थी, बच्चों को अधिक नहीं पढ़ा सके। बड़ी बहनों को तो मैट्रिक करते ही शादी कर दी थी, पर मैं जरूर बीए कर पाई थी, वह भी जिद करके। जब मैं नहीं मानी तो पिताजी ने कहा, चलो पढ़ लेने दो आगे। आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी चाहते हैं, तो यूं कहिए कि अच्छा लड़का मिल जाने की लालच में ही उन्होंने अपनी बेटी के आगे पढ़ाने की आज्ञा दी थी। मेरे दोनों भाई नौकरी करते थे और एक भाई किराने की दुकान चलाता था। सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी। सब अपने अपने घर परिवार में सुखी थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ही ताई जी की बेटी व राघव भैया की बहन बनकर रह गई। सच पूछिए तो मुझे अपने भाई बहनों से ज़्यादा लगाव नहीं रहा जितना राघव भैया से था और है। मैं अधिकतर ताई जी के पास ही रहती, वहीं खाती, वहीं से तैयार होकर स्कूल जाती। मेरा ताई जी के घर में एकाधिकार हो गया था। वैसे तो वे मेरे सगे ताऊ जी हैं। सभी भाई बहन समय असमय आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनका ताऊ जी से कुछ भी मांगना मुझे बहुत बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे हमारे घर की वस्तु कोई दूसरे व्यक्ति ले जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। राघव भैया इकलौते थे। ताऊ जी ने हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताऊ जी ने सोने के आभूषणों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में संपन्न वही थे। उन्होंने कार भी ले रखी थी।
भाभी भी अच्छे परिवार की थी। पिताजी ने मेरी भी शादी कर दी। पांचों भाई बहनों की शादी का खर्चा उठाते उठाते उनका हाथ बहुत तंग हो गया था। मेरी शादी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। ऐसे समय में ताई जी ने बहुत मदद की। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। सोने का जेवर भी उन्होंने मेरी शादी में दिया। बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ दी। इनके लिए सोने की चेन व घड़ी का इंतजाम भी उन्हीं ने किया। ताई जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा, पर मेरी शादी के 5 वर्ष बाद ही वे चल बसी। राघव भैया का स्वभाव कुछ अलग किस्म का है। न ज़्यादा किसी से मिलना-जुलना और न अधिक प्यार-मोहब्बत। अब तक तो आगे बढ़कर ताई जी ही प्रेम बाँटती आई थी और रिश्तों का निर्वाह भी उन्हीं के द्वारा ही हो रहा था। उनके पश्चात मैंने ही इस रिश्ते का पूरा निर्वाह किया। जब भी राखी आती मैं ही दौड़कर मायके चली जाती और राघव भैया को राखी बाँध कर आती। बचपन से ही इसे मैं अपना उत्तरदायित्व समझती आई थी कि राघव भैया का हाथ खाली न रह जाए। मैं जब भी जाती भाभी भी अच्छी तरह से मिलती, बात करती। वो लौटते समय एक सुंदर सी साड़ी देकर मुझे विदा करती। वैसे भी मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि वे मुझे क्या उपहार देती हैं या नहीं देती हैं। मैं तो अपना कर्तव्य निभाने जाती रही। एक बार राधा के पिता बहुत बीमार हो गए थे। मेरी ननद भी आई हुई थी। ऐसे में रक्षाबंधन आया और मैं जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने में मुझे 7 से 8 घंटे लगते थे। राधा, मेरी सास व ननद सबने मना किया कि अगर इस बार को तू नहीं जाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगली राखी पर चली जाना। यदि इतना ज़रूरी है तो अपने राघव भैया को फ़ोन कर दो, वे आ जाएँगे। पर मेरा मन नहीं माना। कार तो मेरे पास थी नहीं, आना-जाना बस में ही पड़ता था। राखी के 1 दिन पहले गई व अगले दिन दोपहर तक लौट आई। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, पर मुझे मालूम है कि सबको बहुत बुरा लगा था। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। पता नहीं इस बार इन बच्चों को क्या जिद चढ़ी है कि हमारे भाई-बहन के रिश्तों का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गए हैं। और तो और इनके पापा भी इनके साथ मिल गए हैं। कल मैंने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तीनों ही अड़ गए कि आज आप नहीं जाओगी। इस बार हमारे राघव मामा को ही आने दो राखी बंधवाने के लिए। क्या राखी का महत्व सिर्फ आपके लिए ही है, उनके लिए नहीं? और तीनों ही में ने मुझसे शर्त भी लगा लिया कि देखना आपके राघव यहाँ नहीं आएँगे। अब तक राघव भैया मेरी ससुराल एक बार भी नहीं आए थे। इन सब की यही धारणा थी कि एक तरफ़ा रिश्ता है, जिसे सिर्फ मैं ही निभाए जा रही हूँ। कल मुझसे बच्चों ने राघव भैया को फ़ोन करवाया। भाभी मिली फ़ोन पर और मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाभी, मैं बीमार हूँ, इस बार राखी बांधने नहीं आ सकूँगी। आप व राघव भैया कल आ जाइएगा। भाभी ने मेरी बीमारी के विषय में पूछा, फिर कहा ठीक है, पर मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे। मेरा मन तो कह रहा था कि भैया ज़रूर आएँगे, पर सारा घर अड़ा हुआ था। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने आज तक कभी नहीं कहा। पर अब मुझे लगता है कि तुम क्यों अकेले रिश्ते को बोझ ढोए चली जा रही हो। उतार फेंको इसे। आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है या तुम्हारे राघव भैया भी इसे मानते हैं। सुबह से मैंने काफ़ी तैयारी की है, पर शाम के 4 बज गए, लेकिन अभी तक भैया का कोई अता पता नहीं है। मेरा मन धीरे धीरे बैठा जा रहा है। एक बेचैनी मन में है, एक कुलबुलाहट है। क्या मैं ही अब तक एक तरफ़ा रिश्ते निभाने चली जा रही थी? ओह! कहीं भैया या भाभी यह न समझे कि मैं कुछ लेने के उद्देश्य से ही उनको राखी बाँधने जाती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी। अच्छा ही है, आज इस बात का पता ही चल जाना चाहिए। हमसे तो यह आज की पीढ़ी अधिक समझदार है, जो भावुकता में नहीं बहती। 5 बज गए थे। मेरी निगाह बार-बार घड़ी की ओर उठ रही थी। सच पूछिए तो मैंने भी आशा छोड़ दी थी। भैया अब नहीं आने वाले। ज्यों ही 6 बजे मेरा धैर्य जवाब दे गया। राधा मेरे सामने थी और मैंने उसे कह दिया कि वह मेरा खाना लगा दे। मुझे लग रहा था कि पूरा घर मुझ पर व मेरी बेवकूफ़ी भरी भावुकता पर हँस रहा है। अब जो है सो है। मुझे इन सब का धन्यवाद ही करना चाहिए कि इन्होंने असलियत से मेरा परिचय करवा दिया है। मुँह में निवाला डालने वाली ही थी कि लगा घर के बाहर कार आकर रुकी है। दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा राघव भैया भाभी उतर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि भाभी से लिपटकर मैं फूट-फूट कर रो पड़ी और वे हैरानी से मुझे चुप करा रही थी। भैया मेरी पीठ थपथपाकर कह रहे थे, क्या हो गया है तुझे? क्या तबीयत ज़्यादा ही खराब है?
मुझे एक पार्टी को बहुत ज़रूरी हीरे का सेट बनाकर देना था, इसलिए देर हो गई। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैं उनसे कह नहीं पाई कि आज अगर आप न आते तो बच्चों ने जो मेरी अग्नि परीक्षा ली थी उसमें मैं बुरी तरह से असफल होती। थोड़ी देर में मैं भैया के हाथों में राखी बांध रही थी और भाभी मुझे प्यार से सोने की चेन पहना रही थी। मैं मन ही मन कह रही थी, भाभी आप मुझे सोने की चेन के बदले एक फूलों की माला ही दे दिया करो, जिससे यह रिश्तों का बोझ मैं सहर्ष उठा सकूं।